अस्सलामु अलैकुम तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। बजट की तकरीर वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहिब ने कर दी है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। तनख्वाह 6%, डिस्पैरिटी 30% रनिंग बेसिक पे के ऊपर, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान है। इनकम टैक्स में सरकारी मुलाजिमीन को बड़ा रिलीफ है। कन्वेंस अलाउंस स्पेशल डिसेबल एम्प्लॉयज़ का 100% तक इंक्रीज कर दिया गया और इसके अलावा फौजी भाइयों के लिए भी अच्छा खासा रिस्क अलाउंस देने का जो प्लान है वो इस बजट का हिस्सा है। मुकम्मल तफसील आपको प्रूफ के साथ जो बजट तकरीर है वो PDF फॉर्म में ऊपर आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। इसमें पहले नंबर पर वज़ीर ख़जाना साहिब कह रहे हैं वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजिमीन ग्रेड 1 से 22 की तनख्वाहों में 6% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 2, रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में जो वफाकी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है, जिसमें बड़ी अक्सरियत अफवाज पाकिस्तान के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स भी हैं। तीसरे नंबर पर माजूर मुलाजिमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है, माहाना 4,000 से 12 कर 6,000 पे किया जा रहा है। इसके अलावा अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से। पाकिस्तान में मसावी हुकूक से मुतालिक दी गई शिक पर अमल दरामद करते हुए तनख्वाहों में मौजूद तफावत यानी कि डिस्पैरिटी, तफरीक और फ़र्क को ख़त्म किया जा रहा है। अहल मुलाजिमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ है। यहाँ पर लोग ये पूछ रहे हैं कि ये नहीं लिखा गया 7 रनिंग पर या इनिशियल पर, तो आप लोगों को ये बताएं कि टेक्निकली जब ये 7 तहरीर ना हो तो ये रनिंग बेसिक पर ही मुराद होता है। चीज़ों को समझा करें और ऐसा ही चीज़ों को इशू ना बनाया करें। तो ये रनिंग बेसिक पर इंशाल्लाह डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा आपको। इसके बाद मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल खतरात से दो चार है और मुसल्लह अफवाज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो इसलिए सोल्जर्स, JCOs और दीगर रैंक के जो अफसरन हैं उनके लिए रिस्क अलाउंस का ऐलान किया जा रहा है। और इस हवाले से इसमें लिखा हुआ है कि ये जो इजाफी रकम होगी यह दिफाई बजट में से ही अरेंज की जाएगी। और यानी कि अफवाज पाकिस्तान के लिए भी एक अलाउंस हो गया जिसको रिस्क अलाउंस कहते हैं, वो दिया जा रहा है। यानी कि इस बजट को देखा जाए तो ये बजट इसमें तनख्वाह जो इजाफा एड हॉक रिलीफ की शक्ल में दिया जा रहा है 6%, ये बहुत थोड़ा है, न होने के बराबर है। पेंशन 7% है और जो काम करते हैं सरकारी मुलाजिमीन तनख्वाह डर तबका उनके लिए 6% है। तो ये तजवीज़ जो है वो अनबैलेंस्ड है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया के ऊपर सरकारी मुलाजिमीन जो हैं वो तबसरे भी कर रहे हैं और तनकीद का सामना भी बना रहे हैं। तो इसके अलावा इनकम टैक्स की नई स्लैब्स मुतारिफ करवाई गई हैं और मुख्तलिफ सैलरी होल्डर्स जो लोग हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स के ऊपर खासी जो है वो छूट दी जा रही है। और इसके अलावा एड हॉक रिलीफ को मर्ज करने की बातें हो रही थीं, पे स्केल रिवाइज़ करने की बातें हो रही थीं, तो इस बजट में पे स्केल रिवाइज़ नहीं किए गए। पे स्केल रिवाइज नहीं हुई तो इसलिए एडहॉक रिलीफ ये 4 हो जाएंगे, पहले 3 चलते आ रहे हैं, तो ये चौथा एडहॉक मिलाएगा जो कि 6% है। अब सूबे के मुलाजिमीन पूछ रहे हैं तो पंजाब के मुलाजिमीन, सिंध के मुलाजिमीन को ज़्यादा बेहतर रिलीफ मिल सकता है। वहाँ पर 10 से 15% तनख्वाह इजाफा सिंध की हुकूमत कर देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। पंजाब के अंदर सेम पैटर्न होगा और पेंशन वहाँ पर जो है वो 7% के बजाय 3.5% इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पंजाब का ऑलरेडी नोटिफिकेशन है कि जितना तनख्वाह इजाफा होगा तो वो इसका हाफ होगा। यानी कि पंजाब के अंदर 3.5 नहीं बल्कि 3% होगी, क्योंकि तनख्वाह जब 6% होगी तो पेंशन फिर 3% होगी। तो मतलब यह है कि इस दफ़ा हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन पेंशनर के साथ जो है वो एक ब्रैंक ही की है, 6 और 7%। बहरहाल वज़ीर ख़जाना और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हालात माशी तौर पर ज़्यादा बेहतर नहीं है, अपनी तौर पर बेहतर रिलीफ देने की कोशिश की गई है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।